प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता घाट भगवान की। श्री भगवान वाच ईसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिवाम श्रेणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। गीता दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। भगवान अर्जुन को सांख्य योग सुना है। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आज हम लोग खूब प्रैक्टिस भी किए और हम लोग संकल्प भी लिए हैं कि रोज सुबह शाम कुछ देर प्रैक्टिस करेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, गढ़वासी हूँ, शिव परमात्मा। पहले जानने का शौक पैदा कीजिए कि अपने को जानेंगे। आनंद का खान, असीम आनंद, असीम शांति। ये जो हम बोलते हैं ना, इस शब्द क्या है? अक्षर ब्रह्म। परम पूज्य गुरुदेव गीताहाट भगवान कहते हैं, जब हम बार बार किसी शब्द को रमाते हैं, थमाते हैं, जमाते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाता है। बार बार राम 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 जपने से हम भगवान राम को प्राप्त कर लेते हैं। बार बार जब हम दोहराएंगे मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हो, तो धीरे 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 हमारा फोकस अपने ऊपर मुड़ेगा। अब तक जो अपने को शरीर मान रहे थे, इससे अनासक्ति होगी, ज्ञान होगा और अपने स्वरूप का दर्शन होगा। कहीं भी रहें, जहाँ रहें, चिंतन करना एक आदत होता है। चिंता जैसे सब कोई करता है, आलतू फालतू सब कोई सोचता है, लेकिन साधक क्या करता है ना, साधक चिंतन करने की आदत बनाता है और यहीं से साधना की शुरुआत होती है और यहीं से आप साधक कहलाते हैं। अगर आप चिंतन नहीं करना जाने हैं तो अभी आपकी साधना शुरू ही नहीं है। चिंतन के लिए ही गुरुदेव का डायरेक्शन चाहिए, गीता का ज्ञान चाहिए। हमारे गुरु प्रभु कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तो हमें मानना होगा हम शरीर नहीं है। फिर बोलते हैं अनुभव करो, तो शरीर बदल रहा है, वास्तव में बदल रहा है, मैं वही हूं। चिंतन करने का अगर आप आदत बना लिए ना, तो टॉप पर पहुंच जाएंगे। मतलब जो प्राप्त करने योग्य है प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए थोड़े प्रयास करना चाहिए। चिंतन कहीं भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है और शौचालय में भी हो सकता है। वहां भी चिंतन हो सकता है, मैं शरीर नहीं, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूं। वहां कीर्तन भजन नहीं गाया, लेकिन चिंतन तो कर ही सकते हैं। जिस साधक के अंदर आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करने की आदत लग गई, वो साधक निश्चित रूप से अध्यात्म पथ पर काफी तेज बढ़ेंगे। और सत्संग इसलिए आया जाता है कि हम बार बार सुनते सुनते सुनते, गुनते गुनते, रमते रमते, जमते थमते, सारे बातों को अपने अंदर धारण कर लें। अब तक हम खाली दुनिया का झूठ सत्य सुने हैं, तो वही बात दिमाग में घूमता है। अब हम परमात्मा के बारे में सुन रहे हैं, तो यह बात घूमेगा। हम किसी कमरे में जाएं, उससे कोई वस्तु निकालें, तो वही निकलेगा जो कभी उसमें डाला गया है। जो वस्तु हम डालें वही निकालेंगे। इस दिमाग में वही चलता है जो कभी न कभी हम सोचे हैं, सुने हैं, देखे हैं, किए। अब हमें इसमें इतनी मात्रा में सत्संग की बातें डालना है कि संसार की बातें फीकी पड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, अनन्यासित्यंतो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य हम। गीता 9:22 में कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में चिंतन करो, मेरी बातों का, मेरे उपदेश का, मेरी लीलाओं का, जो मैं संसार में करके गया उसे देखो, चिंतन करो। चिंतन करने से क्या होता है? मनोवृत्ति बदलने लगता है। आप जब चिंता
या चिंतन करते हैं भैंस का तो भैंस जैसा होंगे, गाय का तो गाय जैसा, देवता तो देवता, देवी तो देवी, आदमी तो आदमी, भगवान तो भगवान। यहाँ पे एक मेंटेलिटी तैयार होता है। मैं कथा पढ़ रहा था, एक शिष्य गुरु के पास गया, बोला मैं ध्यान करना चाहता हूँ। करो, मंत्र दे दिए, बता दिए, बहुत प्रयास किया, ध्यान ही नहीं लगता है। क्यों नहीं ध्यान लगता है? गुरुजी हमको ध्यान नहीं लगता है। तो तेरा ध्यान जाता कहाँ है? तो एक नया भैंस रहा है, भुअर है, भुअरी भैंस है, वो करे याद करते रहते कि धोना है, उसको तेल लगाना है, सींग में दूहना है। बोले ठीक है, ऐसा करो, तुम भैंस का ही ध्यान करो, नया मंत्र लो। भैंस के मंत्र दिए, ओम भैंस देवेश नमः, जाओ जब वह भैंस के ध्यान करो। खुश हो गया। गुरुजी बड़ा बढ़िया ध्यान ले रहा है, 2-2 घंटा अब लीन हो जा रहे हैं, कहीं अब मन नहीं जाता है, लगे रहो। एक दिन गुरुजी खुद घूमते हुए आए, उठो उठो उठो, नाम लिए, मोहन सोहन था, मोहन उठो। गुरुजी आए हुए, बड़ा सुन के खुश हुआ। गुरुजी बैठ जाइए कहीं बगल में कुर्सी होगा खोज के, और उठो, क्या कर रहे हो? गुरुजी हम उठे में नहीं बनेगा। और हम चरने गए थे ना, देखो दूसर भैंस से लड़ गए, सिंह फसल दूसर भैंस में, हम कैसे उठे? वो ध्यान करते करते अंदर में उसका मनोवृत्ति भैंस का हो गया, वो भैंस बना हुआ अंदर, और दूसरे भैंस से लड़ा और सिंह फंस गया। हम जिसका चिंतन करते वो हम हो जाते हैं। भृंगी जो कीट है, इसके बारे में लोग ही सुनते हैं, उसे लाता है जो घर में मिट्टी का बनाता है, हम लोग कुम्हार कीट उसको बोलते हैं, कीड़ा को लाता है भृंग को, उसको डंक मार देता है, वो पूरा जहर से तिल मिलाता है, तो उसको सहलाता है बैठ के, वो इसको प्यार से देखता है कि हाँ ये मेरा रक्षक है, फिर डंक मार देता है, और वो उसका पूरा रूप इसके जैसा हो जाता है। आप जब चिंतन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपके अंदर में वो प्रवेश करता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कभी संकीर्ण भाव का चिंतन मत करो, संकीर्ण भाव को प्रश्रय मत दो। जब तुम महान चिंतन करोगे तो जीवन महान हो जाएगा। वो बोलते थे महात्मा कौन है? जिसका सोच बड़ा है, चिंतन बड़ा है। अगर जीवन में अच्छे साधक बनने का भाव है तो विचार को अच्छा बनाइए। विचार अच्छा बनेगा तो संस्कार भी बनेगा, चिंतन भी बनेगा, और आप बन जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य आश्चिंत्यन्तो माम, अनन्य भाव से चिंतन करो तो तुम मेरे में समाहित हो जाओगे। और जब मेरे में आ गया तो तेरा सारा भार हम उठाएंगे, तुम मगन रहो, तुम इधर डूबी मारो। और वो भक्तमाल में कथा है, अगला दिन सुनाएंगे आपको। एक धनुष पहलवान भक्त है, वो एक नाचने वाली से इतना प्रेम करता था, सबके मना करने के बाद उसे शादी कर लिया, अपने घर ले गया। उसको 1 मिनट नहीं देखता था तो असह्य लगता था। छाता लेके उस पर छाता लेके चलता था, अपने धूप में मुंह उसी के उल्टा चलता था, उधर आ रही है तो पीछे पीछे चले। बाद में संत का कृपा हुआ, जो तुम्हें इसमें रस मिल रहा है, जो इतना सुंदरता पे मर रहे हो, चलो हमारे ठाकुर जी को देखो। रामानुजाचार्य जी महाराज ले गए और उनका दर्शन हुआ भगवान का, तो परम भक्त बने। हमें जो बनना है बस उस चीज़ का चिंतन करना है। अगर आपको भगवान का परम भक्त बनना है तो भगवान का चिंतन करना ही होगा। बाकी न प्रयास कीजिए, सुनिए भी कम से कम, फालतू बात मत सुनिए। कोई अगर बोल भी रहा हो ना तो अंदर अंदर जाप करते रहिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। क्योंकि वो आपके दिमाग में जाएगा तो जल्दी निकलेगा नहीं। छोटा बच्चा को कोई बता दिया कि देखो पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, दूसरे को छोड़ दीजिए। मुझे ही गांव में लोग बोला, आज जो पीपल देखते थे पहले भूतवे याद आता, तब याद आता कि नहीं तो हमारे वासुदेव है इसमें। जल्दी निकलता नहीं दिमाग से, निगेटिव बात दिल में जगह बना लेता है। और हम लोग का तो इंडियन कल्चर में पूरा प्रैक्टिस है,
कि शाम के सब काम करके 2 घंटा बैठ के और 2-2.5 घंटा झूठ सच को बतियाना है। पहले मोहल्ला में हो गया, उनकर बेटा, उनकर बहू, उनकर पुतो, फिर देश समाज में हुआ, लास्ट में झाड़ के बोलते कि हमने के का लेना देना है, जे कर्तन से पतन चलना। यही ज्ञान पहले आ जाता कि हमने के का लेना देना दूसर के झूठ सच से। सब कचरा डाल के कहते जायद हो जे करलन से बोल। भगवान क्या करे, अब बुद्धि को ठीक करने की बात मैं बता रहा हूँ। आत्म तत्व में बताया, अगर जो समझदार है, गुरुदेव कहते हैं कि उत्तम साधक के लिए गीता जी का 11 से लेकर और जो 31 श्लोक तक भगवान बताए हैं 30 तक, आत्मतत्व इतने में कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो सब मोटा साधक है, मोटा दिमाग वाले हैं। हम सब के लिए भगवान भी रास्ता दिए हैं। याद रखिए, आपकी शुरुआत कहीं से हो, अंत आत्म तत्व में ही होगा। लेकिन गीता और परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट बाबा की यह विशेषता है कि शुरुआत भी करते हैं आत्म तत्व से। जनरल साधना क्या है लोग का, जनरल लोग की मान्यता क्या है, शुद्ध बनो, पवित्र बनो, पूजा करो, पाठ करो, इतना साल मंदिर जाओ, उसके बाद किसी गुरु के ढूंढो तो काजी खुश हो जाएंगे, तो कुछ शक्ति आ जाए, भक्ति आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव और गीता घाट, गीता माता का क्या आदेश है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं शुरुआत ही करो आत्मा से। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, सच्चिदानंद में आत्मा हूँ, और यही समापन भी होगा। इसलिए अगर आप समझदार हैं ना, देखने में तो सब लोग समझदार नहीं लग रहे हैं, तो सुबह शाम कम से कम आधा घंटा आत्मचिंतन करने का रूटीन बना लीजिए। आराम से सबसे कह दीजिए कि आधा घंटा मैं दुनिया का नहीं रहा, मैं भगवान का हो गया, गुरुदेव का हो गया। कमरे में बंद हो जाइए, कहीं एकांत में बैठ जाइए, आराम से बैठकर आत्मचिंतन कीजिए। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी और शेष परमात्मा। इसको आपको चिंतन करना होगा, फिर आपको रस मिलने लगेगा, तो सब रोज चिंतन करते रहिए, जहाँ रहिए। फिर क्या होगा इस चिंतन करने से ना, कि आपको अंतर आने लगेगा कि शरीर सच्चे लगता है मेरा नहीं है, चलते हुए लगेगा कि कोई चल रहा है, मैं इसके अंदर हूँ, खाते समय लगेगा मैं नहीं खा रहा हूँ, शरीर खा रहा है, सोते समय लगेगा इस शरीर सोया हुआ है, मैं नहीं। आपको डिफरेंस नजर आने लगेगा अपने शरीर और आत्मा में। यही से आपकी साधना की सच्ची शुरुआत है। अभी इसी को सब मानते, मैं माने शरीर नहीं, मैं भी शरीर नहीं, मैं भी इसके रहने वाला दिव्यात्मा, आत्माराम। मैं आत्माराम हूँ। अपने को जानना ही साधना है, अपने को ढूंढना ही साधना है। तो हम सब अपने बुद्धि को तेज करेंगे। भगवान क्या कहते हैं, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। बुद्धि को तेज कर, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जा। हम दुनिया में क्यों आए और क्यों आएंगे, कर्जा चुकाने। इस दुनिया को अपना मान लिए, बेटा को मान लिए, पति को मान लिए, संसार के विषय भोग में आकर्षण हो गया, कामना वासना लेकर मर गए, उसको पाने के लिए फिर आना पड़ा। जब हमारी बुद्धि हमें समझा दी कि दुनिया तेरा है ही नहीं, जब ये समझा दिया, हम समझ गए कि संसार मेरा नहीं, तो आने जाने का चक्कर खत्म। जब तक आपको संसार में आकर्षण है, संसार के किसी प्राणी पदार्थ की चाहत है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। तो बुद्धि समझा रही है संसार हमारा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार के कोई भी प्राणी पदार्थ हमारा नहीं है। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है, कुछ दिन का रिश्ता बना है, कोई बाप, कोई माँ, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति, कोई पत्नी, रोल करना और चलते बनना। मेरा लक्ष्य में सुना रहे थे, अपनी अपनी भोग भोग कर चलते बनो बाराती। जाते हैं लोग, कहाँ जाते हैं,
आजकल फैशन हो गया है, बारात में जाते हैं तो खाते हैं दौड़ना शुरू, भागो भागो गाड़ी चालू करें, किसको छोड़ के चलाते हैं, दूल्हा रह जाता है, उसके माँ बाप रह जाता है, तो अपन जो अपना समझो। यही कर्म बंधन है संसार का। ये बुद्धि में अट जाए, किन्हीं के भी बुद्धि में अट जाए कि यह संसार मेरा नहीं है, बस नाटक है, उस आदमी को, उस साधक को, उस साधिका को दोबारा संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। भगवान बुद्धियों की विशेषता बताते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर आप सोच समझकर उनकी, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, प्राप्ति के लिए कुछ भी किए हैं, कुछ भी, चाहे सत्संग में बैठ गए, गीता ही पढ़े होंगे, कहीं बैठ के रोए होंगे, कहीं पुकारे होंगे, कहीं प्रार्थना किए होंगे, अगर आपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा भी किया है, यह भी आपको खींच कर ले जाएगा विशेष साधना की ओर और भगवान से मिलाएगा। इसलिए करना सीखिए। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। दूसरा लाइन से क्लियर होगा, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी अगर कोई, अगर परम पूज्य गुरुदेव की बात सुनकर, किसी संत की बात सुनकर, गीता पढ़कर किसी भी तरह से विवेक हुआ हो कि मैं भी भगवान को प्राप्त करूंगा या करूंगी, संसार से मुझे भी निकलना है, यह सोचकर थोड़ा सा भी अगर भगवान के लिए जीने लगा, भोर में उठकर भजन गाने लगा, ध्यान करने लगा, गीता पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, गाने लगा, रोज नहीं होता है, कभी भी किया, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, थोड़ा भी अगर यह परम धर्म, असली धर्म में परमात्मा की प्राप्ति कर बढ़ना किया है, त्रायते महतो भया, उसके जीवन का जो सबसे बड़ा डर है, जन्म मरण बार बार आना जाना, उससे उसको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों? आपके द्वारा किया गया भगवत प्राप्ति का प्रयास बीज है। वो बीज जो आप बो दिए, दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ हम लोग वट वृक्ष देखते हैं, जेब में आ जाएगा एक मुट्ठी, लगा देंगे तो छोटा सा पौधा जिसको बकरी खा जाए, बच्चा कबाड़ दे, लेकिन उसकी रक्षा कर दे, बड़ा हो जाए तो 10-20 हाथी भी नहीं हिला सकता। साधना की वो शक्ति है कि अगर आप अपने जीवन में धारण कर लिए तो यही छोटी सी प्रयास आपका, बहुत बड़ा नहीं, कितना दयालु है भगवान, क्या करें। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर तेरे जीवन में साधना थोड़ा सा भी शुरू हो गया है तो पहली बात कि जो जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, भाव बंधन, उससे मुक्ति तो मिलेगा ही, संसार में भी तेरे जीवन में दुख प्रॉब्लम आएगा, वो भी ये मिटा देगा। तीसरा, नेहा भी कर्म नाशो अस्ति। तू अगर छोड़ दिया तो नष्ट नहीं होगा, जब करेगा तो वहीं से शुरू हो जाएगा। हम बाहर के दुनिया में कोई काम शुरू करें, छोड़ दे तो खत्म हो जाएगा। बाहर में खेत में पानी पटा रहे हो, छोड़ दिए तो करा सूख जाएगा। लेकिन आज हम गीता यहाँ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हो सकता है कि 10-5 साल गैप हो जाए, जिस दिन शुरू करेंगे यहीं से वो शुरुआत हो जाएगा। ये जो हमारा किया धरा है ये नष्ट नहीं होगा। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और हो सकता है कि हम सही नहीं कर रहे हो, ढंग से नहीं कर रहे हो, तो भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम कर रहे हो तो इसका उल्टा फल नहीं मिलेगा। प्रत्यवायो न विद्यते। आप सत्संग जैसे भी कर रहे हो, आप भगवान को जैसे भी याद कर रहे हो, भावना सिर्फ है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना, ये कभी नष्ट नहीं होगा।
गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। यह सुनकर तो करना चाहिए। संत क्या बोलते हैं, बहुत नहीं बनता था, थोड़ा कर, 1 घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संग साधु के हरे कोटि अपराध। आप बहुत व्यस्त हैं, आपके बिना हो सकता है घर डिस्टर्ब हो जाए, परिवार डिस्टर्ब हो जाए, फिर भी किसी भी प्रकार से कुछ समय अपने लिए तो निकालना होगा ना। जो आप भगवान के लिए किए ये अपन काम है, और बाकी सब दूसरे के लिए। खाली दूसरे की गुलामी करने से जीवन कैसे होगा। पराधीन सपने हो सुख नाही। अब इसी में भगवान उपाय सुझा दिए, जो करो मेरे लिए करो। खिला रहे बेटा के, सेवा करे पति का, झाड़ू मारे घर का, और बोलते भगवान आपके लिए, तो यह हो जाएगा कर्मयोग, पूजा बन जाएगा। आपका यह कर्तव्य है, जैसे आप सत्संग में इतना देर बैठे हुए हैं, यह गीता जी का एक एक वाक्य आपके अंदर प्रवेश कर रहा है कानों से, और जा करके जगह बना रहा है। आपको पता है ज्ञान नष्ट नहीं होता, भक्ति नष्ट नहीं होता। अब यह सुटेबल समय तो आप यहाँ बैठे हुए। दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है, पिछला दिन आप सुने, ददामी बुद्धि योगम तमें न मामू प्यान देते, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाना कि हम भगवान बिना रह नहीं सकते। अब सबको ऐसी बुद्धि तो मिलेगा नहीं, तो भगवान की और बड़ी कृपा क्या है, यह सत्संग मिलना और समय मिलना, दोनों बात है। बहुत लोगों को सत्संग की चाहत है, समय नहीं। बहुत लोगों के पास समय है, सत्संग की चाहत नहीं है। ये दोनों होना, ये भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। जिनको सत्संग में कोई बाधा नहीं आ रहा है, जिनको परिवार से छूट है, जो जितना देर चाहे परमात्मा में लग सकते हैं, आपको लगता है कि उससे क्या कोई ज़्यादा भाग्यशाली है धरती पर। जिसकी जिह्वा हिल रहा है भगवान के लिए। अरे प्रसंग सुने थे, हनुमान जी आकर बोले कि सीता जी को बहुत कष्ट है, आपको क्या बताया। लेकिन जब भगवान प्रेरणा दिए तो तुरंत बोलते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। दुनिया में अभागा वही है, सबसे ज़्यादा दुख दारिद्र उसी को है जो भगवान से दूर है। अगर भगवान के साथ है तो कितना भी कष्ट हो, वो उसके जीवन का सबसे परम सौभाग्य के पल हैं। जीवा हिले भगवान के लिए, नेहा भी करना स्वस्ति। थोड़ा सा भोर में उठने की आदत बना लीजिए। सोना तो फिर है परमानेंट। 4 बजे 5 बजे उठ के, और कुछ नहीं बने तो थोड़ा सा फ्रेश होके बैठ के थोड़ा ध्यान कर लीजिए। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजय हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी श्री परमात्मा हूँ। 10 मिनट चिंतन कर लीजिए, गा लीजिए, श्री आत्मा राम पूरन काम सब जीवों में वास करें, जो कोई ध्यान शरण में आवे उनके संकट नाश करे। यह ताकत देगा, ताकत कोई तोड़ नहीं पाएगा आपको। कितना भी आप मोह माया में फंसे हुए हैं, कितना भी स्थिति परिस्थिति उलट पुलट रहा है, ये अंदर से आवाज आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ सदगुरु महाराज की शक्ति है, मेरे साथ भगवान की कृपा है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। अबलो नसानी अब न नसइयो, राम कृपा भव सिंधु सुखानी, जागे फिर न डसइयो, अबलो नसानी अब न नसइयो। ये अंदर से आवाज आएगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं भगवत प्राप्ति करके रहूँगा। ये आवाज़ एक बार अंदर से आने लगा ना, तो आपको मीराबाई बनने में, सुर तुलसी बनने में देर नहीं लगेगा। जब तक ये आवाज़ नहीं आ रहा है, तभी तक आप संसार की गुलामी कर रहे हैं, और तभी तक लोग आपसे गुलामी करवा लेगा। जिस दिन ये आवाज़ आया, मेरा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, मुझे भगवान के लिए जीना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, कुछ भी हो मुझे साधना भजन करना है, यह बात आ जाए, अब आप अपने आप में गुरु हो गए, गुरु की शक्ति आप में प्रवेश करिएगा। इसे ही बोलते हैं जिज्ञासु होना, जागना। जागिए, जिस काम के लिए आए हैं, कभी करी कृपा नर देही, देती बिनु हेतु सनेही, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा सु सट बिसलेही। बड़ी कृपा होते मनुष्य दिए, और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गीता घाट भगवान जैसे महान संत के चरणों में बैठे हुए। ये आवाज़ आना चाहिए। कम बेसी आवाज़ यहाँ आया तभी आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। मेरे अंदर ये भाव रहता है कि भगवान के लिए प्राण भी छोड़ना पड़े तो सोचना नहीं।
हम इसकी लाखों बार प्राण छूटा है। पहले तैयारी मानसिक होती है, अंदर से भाव होना चाहिए कि यह जीवन भगवान का है। जितने भी संत और महात्मा हैं उनकी क्या विशेषता है, अगले श्लोक में सुनिए भगवान क्या कहते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक केहा कुरु नंदन भवसाकारणता स बुद्धियो व्यवसायी ना। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े संत भक्त हुए ना, उनके अंदर एक चीज कॉमन है, वो है विल पावर, जुनून, लगन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक केहा कुरु नंदन, व्यवसायत्मिक बुद्धि, संकल्प शक्ति, जुनून। मुझे तो परमात्मा के लिए जीना है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। यह संकल्प जिसके अंदर आया, भगवान बोलते हैं बाधा भी उसके लिए मार्ग देना शुरू कर देगा। माया दासी बनकर मार्ग निहारेगी, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम सबके लिए जो बाधा है न की जय, हम लोग के लिए जो बाधा है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के लिए वही माया दासी है, चरण में पड़ी है। गुरुदेव कुछ आदेश हो जाए, गुरुदेव बोलिए ना, साम्राज्य नया बना दे, बस बस दूर रह मुझसे। हम सबको जो लपड़ थप्पड़ करने वाली माया है, वो एक ऐसा संभव कैसे हुआ। दैवी है सा गुणमयी माया दुरतया माँ में वही प्रबदंते माया में ताम तरंती ते। यह माया तब तक हमारा दुश्मन है जब तक हम परमात्मा से दूर हैं। एक बच्चा बाहर गया, उसका पिता एक नौकर एक गार्ड रख लिया गेट पर, वो घर में घुसने आया, वो गार्ड रोक रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन जब उस गार्ड को पता चला कि इस मालिक का बेटा है, तो वही गेट खोलेगा, बुलाएगा। एक कुत्ता पोस लिया बाप, बेटा बाहर है, आता तो कुत्ता भूखता है, लेकिन जब वही बेटा अपने बाप को बुलाता है, बाप आता है, देखता है कि दोनों तो प्रेम से मिल रहा है, तो अब वह कुत्ता को छिलाता है। माया तभी तक हमारा दुश्मन है जब तक मेरे अंदर में संसार का आकर्षण है। जिस दिन संसार के आकर्षण की जगह परमात्मा का प्रेम आ गया, ये माया ही पूछ हिलाएगी, बोलेगी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, परमात्मा से मिलिए। हम कमजोर तभी तक हैं जब तक हमारे दिल में परमात्मा का प्यार नहीं है। जिस दिन हम परमात्मा के हो गए, अपने को मान लिए इस दुनिया का सर्वशक्तिमान परमात्मा का सर्वशक्तिमान बेटा है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इतिहास और भक्तमाल इसी का गवाह है। प्रहलाद को कोई हिला नहीं सका, ध्रुव को विचलित नहीं कर सका, मीरा के संकल्प को तोड़ नहीं सका, सुर तुलसी को रोक नहीं सका, दादू दरिया पलटू आदि को कोई बाधा सता नहीं सका, क्योंकि इनके दिल में परमात्मा से मिलन की भाव है। भगवान बोलते हैं जगाना है तो एक ही चीज जगा, संकल्प शक्ति। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एहा कुरु नंदन, एक शक्ति, एक भाव, मुझे परमात्मा के लिए जीना है। बहुत साकारणता से बुद्धियो व्यवसायिना, जब बहुत तरह के बुद्धि है, संकल्प है, तो फिर भटक जाओगे, नहीं पहुंचोगे। जिसके अंदर बहुत शाखा है, हजारों कामना, हजारों वासना, हजारों संकल्प, वो व्यक्ति वो जो अव्यवसायी नाम, उसके अंदर में संकल्प नहीं उठेगा। संकल्प क्यों उठा मीराबाई में, तुलसीदास जी में? क्योंकि वो समझ गए नर शरीर क्यों मिला, वो समझ गए माया के इस दुनिया को, वो समझ गए कि परमात्मा प्राप्ति से क्या लाभ है। हम नहीं समझ रहे। छोटा सा बच्चा भी नोट का वैल्यू समझता है। हम सभी धन जन कंचन कामनी के पीछे पागल हैं। कभी नहीं सोच पाए कि ये सब यही छूटने वाला है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। जब तक समझेंगे नहीं, संकल्प जगेगा नहीं। इस समझने के लिए सत्संग आना पड़ेगा। लगेगा सुनने में तो हम सब जानते हैं, लेकिन दमदार नहीं है। तराजू के एक पलड़े पर पहले से ही सैकड़ों क्विंटल का बोझ है। मैं शरीर हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी हजारों लाखों कामना हमें बांध के रखे हुए हैं। अब मैं बोलता हूँ मैं शरीर नहीं आत्मा, मुझे परमात्मा चाहिए, एक धागा हमें कैसे मुक्त कर देगा? लेकिन जब हम लगातार प्रयास करते हैं, मैं शरीर में रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ,
परमात्मा का हूँ, या बार बार दूसरे पलड़ा पर जब ये वजन बढ़ेगा तब यह पलड़ा कमजोर पड़ेगा, तब शरीर आसक्ति घटेगी। इसीलिए सुचिंतन, सुमनन, सुपठन, सुपाठन की आवश्यकता है। तो दो बातें, दो श्लोक में हम लोग लगातार सुने। नेहा भी कब नासो अस्ति, अगर आप संकल्प के साथ परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका हर छोटा से छोटा प्रयास भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होगा। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने प्रवचन में हम सबका हौसला अफजाई करते थे कि जैसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी पहला कदम से शुरू होता है और हर कदम पर दूरी घटता है। एक और भी हमारे भूख को कम करना शुरू करता है, वैसे एक दिन की साधना भी, एक मिनट की साधना भी हमें परमात्मा की ओर ले जाने वाला होता है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा हर प्रयास से एक एक रुपया मिलके भंडार हो जाएगा, एक एक बूंद जल मिलके समुद्र बन जाएगा, एक एक छोटा सा तिनका बनकर मोटा रस्सी बन जाएगा, एक एक ईंट मिलकर विशाल बिल्डिंग बन जाएगा, शरीर में एक एक सेल मिलकर इतना बड़ा शरीर बन जाता है। वैसे ही आपका छोटा से छोटा प्रयास भी परमात्मा प्राप्ति में बढ़ने में सहयोगी होता है। कौन कहता है कि इतना पूजा करो, इतना पाठ करो, इतना जाप करो? भगवान क्या कहते? स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत्वव्या। भगवान क्यों कहते हैं? आपका बच्चा सोया हुआ है, उठा रहे, दूध नहीं पी रहा है, अब क्या करते हैं? दूध का चुस्नी मुंह में लगाते हैं, दूध थोड़ा सा उसके मुंह में लगाते हैं, मुंह खोलता है, चटर पटर करता है, पूरा दे देते, पूरा पी जाता है। स्वाद लगने की जरूरत है। हर इंसान के अंदर परम आनंद की चाहत है, सब तड़प रहा है। पूछ लीजिए, क्या धनवान, क्या विद्वान, क्या पद पर बैठा बड़ा बड़ा लोग, सब के अंदर में चाहत है मुझे सच्चा सुख मिले, सच्चा शांति मिले। बस उसे स्वाद लगने की आवश्यकता है। स्वाद लगने पर राजपाट भी त्याग करके जंगल में भागे चला जा रहा है लोग। कितने बड़े बड़े राजा महाराज त्याग दिए। तो भगवान इन दो श्लोकों में बुद्धियों को जगाने की बात करते हैं। क्यों? हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमारे पास बुद्धि है। ये बात कुत्ता बिल्ली नहीं समझेगा कि भक्ति या भजन से क्या होने वाला है, गीता पढ़ने से क्या होगा, साधना करने से क्या होगा, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमें छोटी छोटी काम बहुत छोटा सिखाया, लेकिन परिणाम जिसका बहुत बड़ा है। थोड़ा देर गीता बोले रोज पढ़ो। वो गीता क्या है? गीता है, गीता तोड़ काट देगा बेड़ी को, जो है भवबंधन है। बोले मेरा लक्ष्य पढ़ो, ये क्या है? ये परम रस है जो हमें तृप्त कर देगा। मानस पढ़ो, मानस का प्रेम ले लो, पसारा मिलेगा। जो अभी भावना संकीर्ण है, विशाल बन जाएगा। चरणों में गुरु के रहना है, क्या होगा? हमारे सदगुरु महाराज के हथेली में मुक्ति पड़ा हुआ है। जैसे किसी के हथेली में आंवला हो, वैसे मुक्ति और सारा ब्रह्मांड इसके हथेली में। इतना अनमोल मानव जीवन है। आपको टाइम नहीं है 5 मिनट भजन का, 5 मिनट ध्यान का, 5 मिनट गीता पढ़ने का, तो बताइए फिर आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? संकल्प लेना है गीता सत्र में। हाँ, एक सुविधा आपको मिल सकता है, सुबह में फुर्सत नहीं, शाम में ध्यान करें। सुबह शाम दोनों में फुर्सत नहीं है, दोपहर में पैर हाथ धोकर पढ़िए, ध्यान कीजिए। रात में नींद नहीं आता, उसी समय ध्यान कीजिए। अगर हमसे बनता ही नहीं है, हमको समय ही नहीं निकल पाता है, तो कौन फाउंडेशन कि हम सवेरे ही करेंगे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुसंधाय। भगवान का तो 24 घंटा मेरा है, 24 घंटा ध्यान पूजन पठन कर सकते हैं। आपको गुरुदेव के बताए अनुसार अपनी स्थिति परिस्थिति, देश काल, अवस्था व्यवस्था, सामर्थ्य के अनुसार साधना को चुनना और करना है। जिनमें दमखम है, 4 बजे भोर में उठिए, 3 बजे उठिए। शरीर कमजोर है, जब उठते तब कीजिए। उठते सवेरे बहुत सारा काम है, स्नान ध्यान करके को फूल चढ़ा दीजिए। भूखे प्यासे कहले 11 बजे तक का गोरले है। इसी में हमारे भारतीय नारी लोग का शरीर कमजोर हो गया कि अभी हम पूजा नहीं किए तो खाएं कैसे।
अब पूजा क्या करते हैं, 12 बज गया तो जल्दी जल्दी नहाए और हुड़ पड़े, जय हनुमान गान साहब, जय कभी स्त्री लोग को जाकर जय हो, यही लगा है। 12 बजे तक भूखे थे। ये तो आप सब्जियों बनाते बनाते गा लेते हैं। आराम से आप स्नान कीजिए, एक फूल चढ़ा दीजिए, माथा टेकिए, आपकी पूजा पूरी हो गई, आप भी खा लीजिए। दोपहर में पैर हाथ धोइए, गीता रामायण लेकर बैठिए, आत्मचिंतन कीजिए। सत्संग करते हैं ना, झाल बजाते हैं ना, कौन कहता है कि भूखे आके कीजिए, खा के भजन नहीं हो सकता। हम जिनके भक्त हैं, जिनके शिष्य हैं, जिनके मार्गदर्शन में बढ़ रहे हैं, यहाँ 24 घंटा साधना उपलब्ध है, कभी भी कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि मुझे फ्री मैं कब हूँ, कब मुझे फुर्सत है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में हैं तो ठीक है, दोपहर में तो दोपहर में। क्या आपको नहीं लगता है कि सप्ताह में एको दिन यहाँ गीता पाठ में शामिल हो, यहाँ के सत्संग में शामिल हो, कभी संध्या आरती में शामिल हो? मैं दिल से कहता हूँ, चारों धाम और इस धरती के जितना धाम मंदिर मठ है, सब के घूमने का जो पुण्य है ना, उससे मुझे ज़्यादा लगता है कि हाँ, एक बार माथा टेकने पर मुझे मिल जाता है। सारा ब्रह्मांड का केंद्र है यहाँ पे बैठे हुए, बस हमारा भाव होना चाहिए। दूसरा, हम गए अयोध्या, पता ना हमको भगवान पहचाने के नहीं, पता नहीं हम गए मथुरा, हमको पहचान, ये तो हमको पहचान रहे हैं कि हमारे बचपन है। वहाँ हो सकता है कोई मेरा पैरवी करने वाला ना हो। परम पूज्य गुरुदेव गए मीनाक्षी मंदिर, गए तो पुजारी बोला कि बंद हो गया, अब पट नहीं खुलेगा। कब लोग बोले अब हम लोग तो लेट हो गए, अब क्या करें। तो एक भक्त और साथे थे, बोले हम एक बार प्रयास करते हैं। पुजारी जी को 200 का नोट धराए कि बड़ा दूर से आए हैं। पुजारी जी बोले नियम है तो 100 रुपया और धराए। खैर आप लोग दूर से आए तो चलिए 100 और बढ़ा दीजिए, पाठ खोल के दर्शन हो गया। तो निकले तो कुछ लोग व्यंग उड़ाए। गुरुदेव अपना लिखे यात्रा वृत्तांत दिया, कहीं पढ़े हैं। तो गुरुदेव बोले, लोग कहा बाबा देखे कि मंदिरों में, अरे मीनाक्षी मंदिर में आए हो, लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी न बढ़ाओगे तो दर्शन होगा। तो गीता में भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ स्थापरे स्वाध्याय ज्ञान है संसिद्ध व्रता। भगवान ने कहा यज्ञ एक तरह की नहीं होता है, हम पैसे से सामर्थ्यवान हो और ऐसे आयोजन करा दें, ये भी यज्ञ है। मुझसे नहीं होता है पूजा पाठ, किसी और से करवा दिए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, आप कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं तो यज्ञ है। ऐसा नहीं कि हम एक ही काम को पकड़ के सब कुछ करें। तो ये 2 श्लोक हम लोग देखें, ये बहुत ही हम सबका मन बढ़ाने वाला है कि आप जितना बने, आप कोई भी गुरुदेव का प्रवचन उठा के देख लीजिए, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे लगातार प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो, मतलब लगातार जारी हो। अब एक हम उदाहरण दिए थे कि प्रयास से नहीं उठेगा, तो यह दूसरे संदर्भ में समझाए थे। ये जड़ है, इसको बुलाते रहेंगे, आ नहीं आएगा। लेकिन हमारे परम चैतन्य बैठे हुए, परमात्मा परम चैतन्य बोलेंगे प्रभु ध्यान दीजिए, बोलेंगे हाँ बच्चों आ रहे हैं। ठीक है, परमात्मा तो दयालु है ना। जब से मनुष्य का शरीर लिए ना, वो हम लोग पर ही नजर टिकाए हुए हैं, कब मेरी ओर मुड़ता है, कब सन्मुख होता है। जहिया सन्मुख होगा पहले इसको नहवाएंगे धोएंगे, बड़ी पाप लगा लिया है। सन्मुख होई जीव मुहि जमहि, जन्म कोटि अघनासि तभी। हम जैसी परमात्मा के शरणागत होते हैं, परमात्मा का पहला काम हमें पवित्र बनाते हैं। डरिए मत, अनुभव रहती, गुरुदेव कह रहे थे कि शरणागत हो गए तो आचार विचार की भी चिंता मत करें। सही बोले, जब आप भगवान के हो गए तो भगवान का पहला आदेश क्या है, जीव सन्मुख हुआ अब मैं उसे पावन बना दूंगा। यानी जो पावनता पूजा पाठ यज्ञ तप 1000 रंग के विधि विधान से नहीं आया, वो केवल परमात्मा के शरणागत होने से आ जाता है। इससे बढ़िया और मीठा साधन क्या है? शरणागत होना क्या है? बच्चा रो रहा है, मैं माँ के गोद में चढ़ूं, माँ चाह रही कि बच्चा गोद में चढ़े, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे। जैसे बाबा रामदास को जब भगवान मिले तो खूब आलिंगन किए, वही तो भगवान चाहते हैं, आप मेरा गले लग जा। गला लगना, तो हम
डरे नहीं, निराश ना हो, जितना बने साधना करें, उद्देश्य हो भगवत प्राप्ति। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। गीता।